अच्छा, अब हमारे पास बड़ा मजेदार सीन था कि जब हम एपीआई कॉल करते थे तो हमारा एपीआई कॉल करने का तरीकेकार क्या था कि भाई हम जो है वो उसको फेच करते थे, फेच का एक मेथड यूज करते थे जो कि मुझे क्या लाके देता था, एक प्यारा सा प्रॉमिस लाके देता था। आए जरा हम वापस से इसको जरा नोट डाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बंदा बोलता है कि आपने एपीआई कॉल करवानी है, मैं जद्दी पूछी तरीके पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा बोलूंगा भाई साहब फेच करो, और फेच करके मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे आके अपनी एक वेबसाइट का या अपने एक बैकएंड का यूआरएल ला के दूंगा। और मुझे एक बात पता है कि जहां पे बात की गई फेच की, तो फेच भाई साहब मुझे क्या लाके देंगे, एक प्यारा सा प्रॉमिस। और प्रॉमिस के अगर रिजल्ट पे अगर जाना है तो रिजल्ट हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको भाई साहब, या तो देन या तो कैच, ऐसे ही था। अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा भाई साहब, मुझे यहाँ पे डॉट देन और डॉट कैच की मुझे पूरी रेल पेल लगानी पड़ेगी, ऐसे ही है। अच्छा, मजे की बात ये पहला जो देन मिलेगा उसे मुझे पता है कि मेरे को रिस्पॉन्स डॉट जेसन अच्छा वाला नहीं मिलने वाला, ऐसे ही है ना। याद नहीं वाली बात कि पहली दफा जब मुझे रिस्पॉन्स मिलता है वो जेसन वैसन में कन्वर्टेड नहीं होता, मुझे वापस उसको कन्वर्ट करना पड़ता है और मुझे एक और दफा जाके लगाना पड़ता है डॉट देन। अब लोग ना इससे बड़े परेशान हो गए। लोगों ने बोला यार हमें तो काफी दफा तीन तीन चार चार दफा भी अगर देन अगर कॉल करवाना पड़ गया तो हम तो इसी देन के चक्कर के अंदर फंस जाएंगे। और मजे की बात ये देन भाई साहब हैं भी कितनी बड़ी महाशय कि वो खुद भी क्या लेते हैं आपसे एक प्यारा सा कॉल बैक, आपकी जिंदगी और हराम, है ना। परेशान हो जाता है ना आदमी, एक टाइम आता है इतने सारे ब्रैकेट्स बंदे के दिमाग में बस जाते हैं, बंदा बोलता है ये हो क्या रहा है आखिर मेरे साथ। तो फिर लोगों ने फिर शिकायतें की होंगी, तो फिर ये मार्केट में लेकर आया एक बड़ी बेहतरीन चीज जो कि हमारे पास ES7 के टाइम पर आई, जिसका नाम है एसिंग अवेट। ES5 तक हमारे पास था कॉल बैक, ES6 में आया हमारे पास प्रोमिसेस जी। अब भाई ES11-12 तक आ चुकी है, ES11-12 तक आ चुकी है। लेकिन ये कुछ मेजर मेजर चेंजेस थे, ये कुछ मेजर मेजर चेंजेस थे जिसकी वजह से लोगों को याद रह गए कि कौन कौन से चेंजेस हमारे पास कहाँ तक आए जी। क्या नहीं पूछते, नहीं नहीं, अब इतने भी पागल नहीं है लोग कि ये पूछेंगे कि बताओ एसिंग अवेट कब आई थी, क्या कौन सी वो सुहानी घड़ी थी ये एसिंग अवेट जो है ना दुनिया में तशरीफ लेकर आई। नहीं, मैं तो वैसे ही जनरली बता रहा हूँ कि चीजें देखो अपडेट होती रही। किसी जमाने में लोग कॉल बैक्स यूज किया करते थे, वो तो मैंने आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी नहीं दिखाया है, कॉल बैक से कैसे वो लोग चीजें रिटर्न करवाते थे, उसकी जरूरत भी नहीं, वो इतनी पुरानी हो गई। लेकिन कॉल बैक के बाद फिर लोग प्रोमिस के दौर लेकर आए। फिर प्रोमिस के अंदर भी लोगों को परेशानी होने लगी कि यार चीजें देखो कितनी टिपिकल होती जा रही हैं, इसको थोड़ा आसान करो। तो फिर मार्केट में आया हमारे पास एसिंग अवेट, वो आया ES7 के टाइम पे। तो आपसे इंटरव्यू ये पूछ सकता है कि यार मुझे कोई कोड ए सिंक्रोनस लिखना है, मेरे पास क्या तरीकेकार है। तो आप उसको बोल सकते हो कि यार ए सिंक्रोनस लिखने के भाई आपके मल्टीपल तरीकेकार हैं, या तो आप टाइमर फंक्शन यूज कर लो या तो आप कॉल बैक्स यूज कर लो। बोलेगा कॉल बैक्स तो पुराना नहीं हो गया, तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ नया वाला ही तरीकेकार है, इसका हम कहते हैं प्रोमिस, आप वो यूज कर लो। बोलते हैं प्रॉमिस, प्रॉमिस से कोई नया तरीकेकार, तो हम बोलेंगे वैसा प्रॉमिस के बाद भी एक तरीकेकार है, इसका नाम क्या है, एसिंग अवेट। या आप उसको ऐसे भी जवाब दे सकते हो कि भाई ए सिंक्रोनस अगर आपको कोड करना है तो आपके मल्टीपल तरीकेकार मौजूद हैं। एक तो आपके पास वही है टाइमर फंक्शन वाले तरीकेकार जो बिल्ट इन है, या तो आप डॉम की एपीआई यूज कर रहे हो वही बिल्ट इन है, या अगर आपको खुद से कोई चीज अगर आपको ए सिंक्रोनस करनी है तो फिर एक तरीकेकार है जो किसी जमाने में यूज होता था कॉल बैक, उसी का फिर एक एडवांस चीज आई मेरे पास प्रॉमिस, उसी की एक और एडवांस चीज आई मेरे पास एसिंग अवेट। फिर वो आपको खेलना शुरू करेगा, अच्छा प्रॉमिस क्या होते हैं मुझे समझाओ मुझे बताओ, तो फिर आपको वही सारी डेफिनेशन आपको उसको बतानी है कि भाई प्रॉमिस का मतलब होता है कि भाई एक आदत वादा ले लिया हमारे कोड बेस ने कि वो हमें करके देगा, अब वो कब करके देगा इस बारे में हमें भी गारंटी नहीं है, तो वो चीज हमारे पास क्या होगी भाई साहब, पेंडिंग स्टेट में होगी। लेकिन अगर मुझे ये जानना है कि जब भी भाई साहब आप इसको सॉल्व कर लो तो आप मुझे कब दोगे आंसर, भाई साहब मुझे आप इसका आंसर दोगे डॉट देन में। और अगर मुझे जानना है कि भाई साहब आप इसमें क्या कोई एरर वेरर तो नहीं है, तो आप इसका मुझे रिजल्ट दोगे डॉट कैच में। क्लियर हो रहा है कुछ, अच्छा जी। अब आते हैं कि भाई साहब एसिंग अवेट क्या आसानी लेकर आया मेरे लिए। आपने क्या करना है, आप जिस भी फंक्शन जिस पे आपको रुकना है, जिस पे आपका मेन मकसद क्या था भाई साहब, रुकना। जैसे कि मेरा मेन मकसद क्या था भाई साहब, फैच के ऊपर रुकना, यानी कि जो भी चीज मेरी प्रॉमिस हो, तो उससे पहले हम आके लिख देंगे एसिंग। हम उससे पहले क्या लिख देंगे भाई साहब, एसिंग। और अपना जो है, सॉरी 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 एसिंग यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अवेट। जिस चीज में मुझे रुकना है ना मैं उससे पहले क्या लिख दूंगा अवेट। अच्छा, और मजे की बात यह है जब मुझे अवेट करना है ना, यानी कि जिस चीज़ का मुझे इंतजार करना है, वो चीज जिस फंक्शन के अंदर होगी, मुझे उस फंक्शन को आगे बोलना पड़ेगा कि भाई साहब ये वाली जो चीज है ना ये मेरे पास एसिंक्रोनस कोड है, ये कोड ऐसी लाइन बाय लाइन नहीं चल जाएगा, बल्कि क्या करेगा, ये हो सकता है बीच के अंदर ये वाला कोड कुछ ना कुछ झटके ले, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाके ये रुके। इसकी एग्जांपल यहाँ पे आपको देखो दिखेगी कि इस मेन फंक्शन के बाहर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एसिंग।
और इसने बताया कि भाई साहब ये जो मेरा फंक्शन है ना, ये लाइन बाय लाइन नहीं चलेगा, बल्कि क्या करेगा भाई साहब, ये एसिंक्रोनस वे के अंदर चलेगा। हो सकता है ये कहीं ना कहीं जाके ये रुके। अब सवाल ये कि भाई साहब रुकेगा कहाँ पे, तो हमने फेच से पहले पहले आके देखो क्या लिख दिया भाई साहब, अवेट, कि भाई साहब मेरा जो ये फंक्शन है मेरा इस जगह पे आके रुकेगा। क्लियर है। अब मुझे वो डॉट देन डॉट कैच वाला सिनेरियो है ना, मैं उससे बाहर आ गया। अब मुझे डॉट डेट डॉट कैच की मुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि अब बाकायदा मुझे जो भी इसका रिजल्ट मिलेगा ना, वो मुझे देन की जगह ना मुझे डायरेक्टली इस वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा। अब मुझे देन लगाने की मेरी जो भी टेंशन थी वो मेरी बिल्कुल खत्म हो गई। इसने हमारी जिंदगी इंतहाई क्या करती भाई साहब, आसान कर दी जी। एरर आए, अभी एरर को देखो डील करना है। एरर वाली चीज बाकी है, क्योंकि एसिंग अवेट जो है ना, वो कहीं भी आके एरर को डील नहीं करता। वो मना करता है, बोलते भाई साहब एरर वेरर मेरा जिम्मा नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तुम्हें एक परेशानी थी कि भाई बार बार देन लगाने पड़ रहे थे। देन भाई साहब एक हायर ऑर्डर था, अपने अंदर एक कॉल बैक लेता था, एक आजमाइश भरा काम था। मैंने तुम्हारी ये टेंशन खत्म कर दी। मैंने तुम्हें क्लियर बोल दिया कि भाई जहां भी तुम्हें रुकना हो, जहां भी तुम्हें प्रॉमिस हो, जहां भी तुम्हें इंतजार करना हो, वहां पे तुम सीधा सीधा आके लगाओ अवेट। और तुम हमारे बाहर वाले फंक्शन को आके तुम बोल दो एसिंक, मैं रुक जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। हमने बोला भाई साहब एरर का क्या करें, तो इसने बोला याद है वो तुमने ES5 के टाइम में पढ़ा था, एक चीज होती थी ट्राई कैच, यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर लेना। कोशिश करना रिजॉल्व करने की, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, कैच तो जिंदाबाद करता रहेगा। याद है ना ट्राई का लफ्ज, कोशिश करेंगे हम। तो आए जरा हम इसकी छोटी मोटी जरा इम्प्लीमेंटेशन करके चेक करते हैं। हमने एक पुराना कोड बेस ऑलरेडी इसके अंदर रखा हुआ है, जिस पर हमने लास्ट टाइम हमने काम किया था लोकेशन वाला। हम उसी वाले कोड बेस को खोल के जरा इस वाले एक्सपेरिमेंट को चेक करते हैं। हाँ दोस्त, दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा तो करना पड़ेगा, दोबारा तो करना पड़ेगा। भाई ने एक सवाल किया कि हमारे पास फैच का जो पहला रिजल्ट आता है वो हमारी मतलब का नहीं होता, उसको हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो क्या हमें अभी भी कन्वर्ट करना पड़ेगा? जी हाँ। उसके लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको उससे जान अगर आपको छुड़ानी है, तो फिर हमारे पास एक लाइब्रेरी आती है, इसका नाम क्या होता है, एक्सियोस। वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह रिएक्ट के टाइम पे तफसील के साथ। लेकिन वो लाइब्रेरी क्या करती है, वो आपकी इस चीज़ से जान छुड़ा देती है कि आपको 2 दफ़ा आपको रिस्पॉन्स आपको सेट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी हमने जान छुड़ाई है उस देन के कॉल बैक वाले जंजाल से। हमने उसे जान छुड़ाई है कैसे भाई साहब, एसिंग अवेट के जरिए। अब आप देखिएगा कि हमारा कोड देखिए कितना देखिए आसान हो जाएगा। मैं जरा चलता हूँ, आपके पास पुराना कोड किधर है दोस्त, यहाँ पर होगा, फर्स्ट एपीआई कॉल, क्या बात है, CMD कोड स्पेस डॉट, क्या बात है, यहाँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा इस्तेमाल करने में। अब देखिएगा सिर्फ इसी कोड को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आके, बल्कि ये कौन सा कोड है, हाँ सही है वैसे कोड तो ये। तो मैं यहाँ से आके इसको ज़रा, मैं यहाँ से आके कमेंट कर दिया मैंने, और मैंने यहाँ से आके इसको भी कटा दिया। हम्म। अब मेरे पास सिंपल सिंपल सा काम हो रहा है, एक फैच हो रहा है, एक यूआरएल, जिसके देन के अंदर मुझे रिजल्ट मिला। लेकिन वो रिजल्ट जारी बात है मेरे मतलब का नहीं था, तो मैंने इसको क्या किया भाई साहब, जेसन ने मैंने इसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद ये मुझे अगले वाले देन के अंदर आके अवेलेबल हो गया। अब मैं इस कोड को आपके सामने कमेंट कर रहा हूँ, ताकि मैं इसी कोड को वापस से रीराइट करूंगा एसिंग अवेट के जरिए, ताकि आपको क्लियर आपको डिफरेंस दिखे कि कितने बड़े झमेले से हमारी जिंदगी आसान हो रही है। याद रहे, ये एक बहुत सिंपल एपीआई कॉल थी, इसके अंदर बीच के अंदर कोई भी लॉजिक ऑपरेशंस नहीं हो रहे, इसमें से डेटा निकाल, उसमें डाल, ये डिस्ट्रक्चर कर, वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। फिर भी मुझे देखने में क्या लग रहा है, वो खौफनाक लग रहा है। सोचा इसके अंदर लॉजिक के अगर ऑपरेशंस हो रहे होते तो मेरी जिंदगी इतनी हराम होने वाली थी। अब आते हैं जरा हम एसिंग अवेट पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसिंग अवेट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेगेसी प्रोमिसेस, सही है, अच्छा जी, या डॉट देन डॉट कैच, देन एंड कैच। मैं यहाँ पर आके वही एक बेसिक सा फंक्शन बनाऊंगा, एक फंक्शन जिसका नाम क्या था भाई साहब, कंट्री डिटेल्स। इसके अंदर जाएगा भाई साहब एक प्यारा सा पैरामीटर, का नाम होगा कंट्री नेम, और इसके अंदर एक कर्ली ब्रेसेस। जिस फंक्शन को मैं चाहता हूँ कि भाई साहब ये मेरा फंक्शन ए सिंक्रोनस वे के अंदर काम करे, उस फंक्शन से पहले मैं आके क्या लिख दूंगा भाई साहब, मैं लिख दूंगा यहाँ पर आके ए सिंक। और जिस चीज़ में मुझे आके रुकना है उस पर मैं क्या लगा दूंगा भाई साहब, अवेट। मुझे रुकना किस पर है भाई साहब, इस प्यारे से फेच के ऊपर, जिसके अंदर क्या जाएगा भाई साहब, एक अदर प्यारा सा यूआरएल जाएगा, ये वाला। अब मुझे कोई देन और कैश लगाने की जरूरत नहीं। अब इसका जो रिजल्ट है वो आखिर भाई साहब मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि पहले के टाइम पे तो मुझे रिजल्ट कैसे मिलता था भाई साहब, देन के अंदर। अब जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, ये मुझे रिजल्ट बाकायदा क्या करेगा भाई साहब, ये रिटर्न करवा के दे देगा, जिसको मैं ले लूंगा एक अदद RES के नाम के वेरिएबल मैंने बनाया, उस पर रख दिया।
मेरी मर्जी मैं इसमें यहाँ पे इसका अहमद नाम रख दूँ, मेरी मर्जी मैं यहाँ पे इसका शुएब नाम रख दूँ, मेरी मर्जी मैं इसका नाम रिजल्ट रख दूँ, मेरी मर्जी मैं इसका नाम जॉब्स रख दूँ, मैं इसका कुछ भी मैं नाम रख सकता हूँ। क्योंकि वेरिएबल तो मेरी मर्जी, किसी भी नाम से क्रिएट करूँ। यही वाला काम हम यहाँ पे क्या करते थे, हम यहाँ पे किसी भी पैरामीटर के अंदर बाकायदा इसको आके स्टोर करवा लिया करते थे, ऐसे ही है। अच्छा, अब फायदा क्या हुआ, मेरे देखो ब्रैकेट वैकेट सब देखो सन्नाटा। मुझे एक और दफा इसको रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पर आके एक और नया वेरिएबल क्रिएट करूंगा, आर ई एस जेसन बोल दूंगा भाई साहब। यहाँ से आप क्या कर दो, आर ई एस डॉट जेसन को आपने भाई साहब वापस भेज दिया। और याद रहे ये चीज क्या थी, याद है, प्रॉमिस। इस रिजल्ट कैसे मुझे मिलता था, डॉट देन में। अभी क्या लगाना पड़ेगा, अरे अब मैं इसका रिजल्ट चेक करूंगा, मुझे बिंदास बढ़िया फर्स्ट क्लास रिजल्ट मिलेगा, रिस्पॉन्स जेसन मेरा प्यारा रिस्पॉन्स, लाइन नंबर 45। हाँ जरा चेक करते हैं, ये भाई साहब की फाइल ये रही। ओपन विद लाइव सर्वर, इंस्पेक्ट कंसोल, गेट माय लोकेशन, अलाउ व्हाइल विजिटिंग दिस साइट, मेरा प्यारा रिस्पॉन्स। बिल्कुल देखिए बढ़िया तरीके से आया लाइन नंबर 45 पे, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई आजमाइश नहीं। और अब आप खुद कोड बेस को खुद देखे, कंपेयर कर लें देख के। एक जगह ये वाला कोड बेस है आपके सामने, और एक जगह ये वाला कोड बेस आपके सामने, आप खुद बताएं कौन सा आसान लग रहा है आपको। एसिंग अवेट, एसिंग अवेट बेइंतहा क्या है भाई साहब आपके लिए, आसान है। पूरे फंक्शन को बैकग्राउंड में ला दिया, क्योंकि मैंने देखो इससे पहले मैंने बोल दिया है भाई साहब का पूरा फंक्शन क्या होगा, एसिंक्रोनस वे में चलना चाहिए। और एसिंक्रोनस वे के अंदर पूरा जब फंक्शन चलेगा तो जाहिर है कुछ कुछ चीजें होंगी जो सिंक्रोनस होंगी, कुछ कुछ चीजें होंगी जो एसिंक्रोनस होंगी। तो भाई साहब इसमें से किस किस चीज पे जाके एसिंक्रोनस पे जाना है, जिस चीज पे क्या लगा है भाई साहब, अवेट। जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए तो उससे नीचे वाली लाइन को तुम कॉल नहीं करोगे, सिंपल सा रूल। ये देखो तुम्हारी वाली बात से एक और बात थी क्लियर हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर आके फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसी कंट्री डिटेल्स फू चलेगा, फौरन जाके चला देगा फर्स्ट, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कोई भी चीज एसिंक्रोनस नहीं रही। फिर आते हैं अवेट भाई साहब, इसका मतलब क्या हो भाई साहब, इस पे क्या करना है मुझे, इंतजार। जब तक इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं सेकंड को नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा और नहीं चलाऊंगा। फिर सेकंड चलाने के बाद मैं वेट करूंगा, मैं ऐसे ही डायरेक्ट जाके थर्ड चला दूं। मैं वेट करूंगा क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है भाई साहब, अवेट। जिस जिस चीज पे अवेट लगा उसमें मैं क्या करूंगा, इंतजार करूंगा। क्योंकि ये चीजें क्या होंगी भाई साहब, मेरे पास ए सिंक्रोनस वे में क्या चल रही होंगी भाई साहब, मेरे कोड के बैकग्राउंड में चल रही होंगी। कि मैंने अपने कोड को क्या किया भाई साहब, खुद से अपनी मर्जी से कहीं कहीं जाके मैं उसको क्या कर रहा हूँ भाई साहब, ब्लॉक कर रहा हूँ। सही है, लेकिन ब्लॉक क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस पीस ऑफ कोड को ब्लॉक कर रहा हूँ। नॉर्मल मेरी जावा से चलती रहेगी, मेरी नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट है वो चलती रहेगी एज यूजुअल जैसे वो चलती है। क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर वापस जाके आगे एक्सप्लोर करना है। ये गेट माई लोकेशन किया, पहली एबीआई को कॉल हुई फर्स्ट सेकंड और उसके बाद थर्ड, और देखो मेरे रिस्पॉन्स आ गया, मेरा प्यारा रिस्पॉन्स। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है दोस्तों यहाँ पे। अच्छा जी, अब आती है वो बड़ी मजेदार बात कि भाई साहब अगर एरर आ गया तो फिर, और आ सकता है एरर, एरर का क्या करें। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस पूरी चीज को बोलूंगा, यानी इस पूरे काम के करने की आपने कोशिश करनी है। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं हो तो भाई साहब आप मुझे दे देंगे लाके एरर, हमारा एरर। क्लियर है यहाँ पे हर एक को, क्लियर है दोस्तों, भाई बोलो भाई। अच्छा एक और जरा हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं। मैं वापस जरा नया वाले वीएस कोड पर आता हूँ। ये मेरा है 3 जनवरी का वीएस कोड। अब यही वाला काम हम एक और दफा करवाते हैं, और इस बार हम इसको भी काम करवाते हैं एसिंग अवेट से। याद रहिए कौन सा प्रॉमिस है, ये वो प्रॉमिस है जो हमने खुद ने क्रिएट किया है। अब इस बार फैच वाला प्रॉमिस नहीं है, लेकिन है तो भाई साहब क्या प्रॉमिस। इस पे क्या लगा देते हैं हम, डॉट देन। हम बोलते नहीं भाई साहब इस पे देन नहीं लगाएंगे, हम इस पे देन नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे भाई साहब, हम इस वाले काम को करेंगे एसिंग अवेट के जरिए। हम बोलेंगे भाई साहब हमने बना लिया एक प्यारा सा फंक्शन जिसका हमने नाम रखा फू। क्यों फंक्शन नाम रखना पड़ा, क्योंकि भाई साहब इससे मुझे क्या लगाना है, एसिंग। इस फू को मैंने फौरन जाके कॉल करवा लिया, लेकिन भाई साहब ये फंक्शन क्या है मेरा, एसिंक्रोनस फंक्शन है। अगर मुझे इसको ऐसे नहीं करना कि भाई साहब मैं पहले इसको अलग से बनाऊं फिर मैं इसको अलग से कॉल करूं, तो मैं इसको एनोनिमस बना के डायरेक्ट कॉल भी कर सकता हूं।
याद है ना, इफी, आई आई एफ ई, क्या बोलते हैं इसको? इमीजिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। मैं बोलता हूँ कि यार भाई साहब, तुमने इसको बनाने के बाद तुमने इसको कॉल करवाया, यानी कि तुम्हारा मकसद क्या था? बनाते ही कॉल कर दो, यही मकसद था ना। इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम प्यार से कहते हैं इफी। ये इफी इफ्तिखार वाला इफी नहीं है ये, सही है ना? इसका क्या मतलब है भाई साहब? इसका मतलब है इमीजिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ये चीज पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर आपसे। वो पूछे ना पूछे कि ए सिंह हवेड कौन से सन में पैदा हुआ, ये वाले ना पूछे, लेकिन ये पूछ सकते हैं, पता है एफी क्या होता है? अब जाहिर बात है पता होना आपके लिए जरूरत है यार। काफी तो मुझे ऐसे फंक्शन क्रिएट करने पड़ सकते हैं जो मैं चाहता हूँ भाई फौरन फौरन कॉल हो जाए। तो कैसे करना पड़ेगा भाई साहब फौरन कॉल मुझे? मैं बोलूंगा इसको कि भाई साहब, मैं चाहता हूँ इस पूरे फंक्शन को मैं एक राउंड ब्रैकेट के अंदर बंद करूँ और मैं डायरेक्टली इसको कॉल कर दूँ, बनते ही चल जाए, बनते ही चल जाए। इस चीज़ को क्या कहते हैं भाई साहब? इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। इस चीज़ की मुझे हर वक्त ज़रूरत पड़े, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कहीं पड़ी तो मैं बॉस के अगली बात जाके नहीं बोल सकता, बॉस इफ़ी तो मैंने आई के पास तो मैं गया ही नहीं है ना? मैं यहाँ तक भी नहीं पहुंचा, मैं यहाँ तक कहाँ से पहुंचता, है ना? तो अच्छा खैर वापस आते हैं। अब मुझे इसके अंदर क्या करना था भाई साहब? मुझे इसके अंदर वेट करना था किससे भाई साहब? टेस्ट पे। मैं यहाँ पर आके बोलूंगा अवेट किससे भाई साहब? टेस्ट से भाई साहब आपने वेट करना है। और टेस्ट क्या है भाई साहब? जाहिर बात है एक नॉर्मल सा फंक्शन है, और यानी कि प्रॉमिस है, और इसका जो भी रिजल्ट मिलेगा वो मुझे कहाँ मिलेगा भाई साहब? वो मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स के अंदर। अब मैं यहाँ पर आके सुकून से आके बोलूंगा भाई साहब, रिस्पॉन्स का रिजल्ट आप प्लीज मुझे बता दें आखिर क्या आया। और यहाँ पर आके मैं रिजॉल्व के अंदर हिसाब भेज देता हूँ अहमद रजा। रिजॉल्व में आएगा तो सारी बात है मुझे क्या मिलेगा भाई साहब? मुझे यहाँ रिस्पॉन्स है, मुझे रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा। आए सर चेक करते हैं लाइन नंबर 38 का आंसर। ओपन विद लाइव सर्वर। इंटरमीडिएट वैल्यू इज नॉट अ फंक्शन, क्या बोल रहे भाई साहब? लाइन नंबर 35, लाइन नंबर 35 के अंदर पांचवा कैरेक्टर, लाइन नंबर 35 के अंदर पांचवा कैरेक्टर क्यों भाई, क्यों मना किया इसने? ओ पॉइंट यार, पॉइंट 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 नाम नहीं आता। नहीं अभी भी लेके मसला कर रहा है यार ये, हमसे ये गलती हुई है क्या? अब देखते हैं क्या बात है। सही है भाई। तो बेसिकली ना ये हमने जो पीछे हमने कोड वगैरह हमने कमेंट किया हुआ है ना, असल में जावा से बेचारी बहुत वो है, शरीफाना लैंग्वेज है। वो क्या करती है, बोलती है टर्मिनेटर अगर आप नहीं भी लगाओ चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे हो सकता है डंडी मार जाता हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये बेसिकली पता है यहाँ डंडी मार रहा है ये। अबे भाई ये पुराना वाला प्रॉमिस था ना, तो इसके बाद देख लो। तभी मैं बारह बोली, बारह मुझे आगे क्यों लेके जा रहा है, ये नोट कीजिएगा आप एक चीज। जैसे मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ ये मुझे आगे लेके जा रहा है। तो ये बेसिकली ना इस भाई को पता है क्या कर रहा है, ये इसके साथ जोड़ रहा है, ये इसके साथ जोड़ रहा है इसको, ये परेशान हो रहा है वो। अगर ये मतलब ये डायरेक्ट अगर कोई कोड बेस होता ना तो फिर मुझे तंग ना करता। बताओ देखो यार, कैसी कैसी देखो चीजें होती हैं इसके अंदर। फिर तुम लोग बोलते हो जावा से आसान है हाँ 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 हाँ, लगा देते हैं ऊपर। और होगा हुक्म करे नसीम भाई, लगा दे ऊपर, बस सही, खुश है। अब हाँ वही आएगा, सही आएगा result। सही है भाई। अच्छा अब आती है बात कि अगर मैं रिजेक्ट करता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं रिजेक्ट करता हूँ तो क्या होगा? ये मैंने यहाँ पर आगे कर दिया इसको भाई साहब रिजेक्ट। अब मैंने रिजेक्ट के अंदर भेज दिया, इस बार जानी भाई को भेज देते हैं यहाँ से। सही है। खैर, सॉरी सॉरी जानी भाई खैर। अच्छा अब क्या सीन होगा भाई? अब जाहिर बात है भाई साहब, रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए तैयार बैठा था, रिस्पॉन्स तो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए तैयार बैठा हुआ था, लेकिन वहां से इस बार मेरे प्रॉमिस ने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया, बल्कि क्या दिया भाई साहब? नेगेटिव रिजल्ट दिया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। अनकोड क्रैश हो गई, देख लो मेरी वेबसाइट, क्रॉस का निशान। और इस क्रैश का मसला क्या था? अगर मेरी वेबसाइट क्रैश हो गई तो फिर क्या होगा? किसी का भी चलना रुक जाएगी। अगर अगर खास तौर पे वो बैकएंड का सर्वर हुआ, लसन भूल जाओ आप। अब कोई ना कोई बंदा अचानक आपको बताएगा कॉल वॉल करके, सपोर्ट पे कॉल करके, बोलेगा भाई साहब वेबसाइट चल ही नहीं रही आपकी। फिर हम बोलेंगे ओह रिफ्रेश करो इसको। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई साहब हमारे पास? हम इसको करेंगे, ये देखिएगा नोट कीजिएगा कि मैं यहाँ पर अगर आके कुछ ना कुछ कौंसल वोंसल करता हूँ। अच्छा कौंसल तो पहले हो जाएगा ना, बेसिक नॉलेज नहीं है। तो एक एक हल निकालना पड़ेगा इसका। मैं यहाँ पर आके ना एक HTML कुछ बनाता हूँ, और मैं उस पर ना कुछ क्लिक विलिक करवा लेता हूँ। H1 हेडिंग, और मैं कहता हूँ कि यार डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, H1 को बुलाओ,
और इसको बोलो भाई साहब मुझे तुम पे करवाना है एड इवेंट लिसनर। जब भी तुम पर क्लिक करूं तो तुम कुछ ना कुछ काम करना, काम करो। अब मैं यहाँ पर आके, अच्छा अभी तो चल रही है क्योंकि अच्छा फ्रंट एंड है ना यार, बैक एंड नहीं है ना। बैक एंड होता है बेसिकली क्रैश हो चुका होता है ये अभी तक। अब फ्रंट एंड का चलो मसला नहीं होता इतना बड़ा कि फ्रंट एंड बेसिकली क्रैश होकर बाद भी चल जाएगा, तो अभी आपको कोई एग्जांपल नहीं दे सकता इसकी। लेकिन हम अगर यहाँ पे अगर मैं सच में अगर टैकल करना चाहूँ कि भाई साहब आप मुझे एरर ऐसे नहीं दो, आप बल्कि मुझे बता देना, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको बोलना पड़ेगा ट्राई और कैच कि यार इस वाले काम को करवाने की कोशिश करना। अगर ये वाला काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आप एक काम करना, मुझे कंसोल में आप मुझे इसका एरर आके बता देना। एरर, ठीक है भाई, लाइन नंबर 42 चेक करते हैं। अभी देखो, अब देखो कोई, देखो मेरी वेबसाइट क्रैश वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, और अब मुझे सुकून से बाकायदा इसका आंसर बता रहा है भाई साहब। इसका आंसर क्या है मेरे पास, लाइन नंबर 42। क्लियर है दोस्तों आपको, क्लियर है भाई हमारे को, कोई टेंशन तो नहीं है। तो खैर यहाँ तक हमारे पास सारी चीज़ें थी, एसिंग अवेयर मेकर से हमारा हो गया। और इसके बाद कोई और चीज़, देखो भाई ये एसिंग की लगाया हुआ है यहाँ पे, और फैच, अच्छा हाँ एक और चीज़, एक और चीज़, आखिरी चीज़ के, हाँ, अगर फंक्शन कीवर्ड वाला फंक्शन है तो फिर मेरा जो एसिंग का जो कीवर्ड है ना वो हमेशा फंक्शन के कीवर्ड से पहले लगेगा, नंबर एक बात। अगर फंक्शन के कीवर्ड वाला फंक्शन नहीं है तो फिर ये एसिंग कहाँ लगेगा, फिर ये एसिंग लगेगा हमेशा इन राउंड ब्रैकेट से पहले। कहाँ लगेगा भाई साहब, इन राउंड ब्रैकेट से पहले। तो हमें ये वाली भी एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास कोई फंक्शन कीवर्ड वाला फंक्शन है और मुझे चाहता हूँ कि भाई साहब मैं इसको ए सिंक्रोनस वे के अंदर चलाऊं, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा ए सिंक। लेकिन हो सकता है कि मेरा फंक्शन इस बार कुछ इस तरह का हो, एरो फंक्शन, तो फिर भाई साहब मैं एसिंग का लगाऊं, तो कुछ लड़के गलती करते हैं वो यहाँ पर आके एसिंग लिख देते हैं। तो ये चीज़ भाई क्या है, बहुत ज़्यादा गलत है, ये सही सिंटैक्स नहीं है। मुझे कहाँ लगाना है, हमेशा अपनी फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन से पहले पहले मुझे एसिंग लगाना है। फंक्शन कीवर्ड के अंदर तो फंक्शन का कीवर्ड ही क्या है भाई साहब, आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन अगर फंक्शन कीवर्ड की जगह मैं अगर एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो भाई साहब ये वाले फंतरू जो है वो हमारे पैरेंथेसिस, ये हमारे क्या है भाई साहब, इसकी फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन है। तो यहाँ पे पहले क्या लग जाएगा भाई साहब, एसिंग। क्लियर है दोस्तों, जी नसीम भाई। जी जी, वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं ना, फंक्शन को नहीं रख सकते, याद है ना ये वाली बात, तो बस रख दिया मैंने इसको। किसको, एसिंग वाले फंक्शन, एसिंक्रोनस चीज़ है। अब एसिंक्रोनस चीज़ क्या होगी भाई साहब, आपका प्रॉमिस वाली चीज़ ही आपकी एसिंग हो सकती है। आप एसिंक्रोनस या अवेट आप कहाँ लगाते हो, जहाँ पे आपकी कोई चीज़ आप एसिंक्रोनस कर रहे हो, और एसिंक्रोनस करने का खुद से एक ही तरीके का है हमारे पास, वो क्या है आपका प्रॉमिस। और प्रॉमिस वाली चीज़ कहाँ होती है, माइक्रो टास्क की। क्लियर है, वरना सेट टाइम आउट को भी ये डिले मारता है, सेट टाइम आउट को भी एसिंक्रोनस करता है, लेकिन वो एसिंक्रोनस हम नहीं करते, वो जावा से खुद से करता है। तो सेट टाइम आउट अगर यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये तो जावा का बिल्ट इन फंक्शन है ना, इसको मैं थोड़ी बोल रहा हूँ क्या डिले कर, ये तो खुद से डिले कर रहा है। ये तो बोल रहा है भाई साहब जो भी तुम कॉल बैक दोगे मैं उसको कुछ देर के बाद चलाऊंगा, कितनी देर के बाद चलाऊंगा, जितना यहाँ पे टाइम लिखा हुआ होगा। तो इसको मैं एसिंक्रोनस नहीं कर रहा, इसको तो ये खुद ही एसिंक्रोनस कर रहा है। मजेदार सीन ये होता है कि भाई साहब मैं कहता हूँ कि यार इस फंक्शन के अंदर मैं कोई ऐसा काम करवाऊंगा जो कुछ देर के बाद होना है, तो मुझे इस फंक्शन के बारे में इसको बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये क्या होना चाहिए, एसिंक्रोनस चलना चाहिए। ये कुछ देर के, कुछ टास्क के अंदर ऐसे होंगे जो कुछ देर के बाद चलेंगे, तुमने कहीं परेशान ना हो जाओ। तो मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ, तुम क्या होगे भाई साहब, एसिंक्रोनस वे के अंदर चलोगे। वो बोलते हैं भाई साहब कौन सा टास्क आपका एसिंक्रोनस होगा, जिससे पहले मैं क्या लिख दूं भाई साहब, लिख दूं मैं अवेट। और अवेट मुझे किससे टास्क से पहले लिखना पड़ेगा, जो क्या हो भाई साहब, एक प्यारा सा प्रॉमिस हो। प्रॉमिस के बगैर मैं उसको अवेट नहीं लिखूंगा। ऐसा नहीं मैं अवेट से लिख दूं कॉन्सोनल लॉग से पहले पहले, तो बुरा हो जाएगा ये। मुझे अवेट का लिखना है प्रॉमिस से पहले पहले। यहाँ तक क्लियर है भाइयों, अच्छा जी। हाँ, अवेट में कोई चीज़ आप रिटर्न नहीं कर सकते, आप अवेट में कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर सकते। ये हाँ, ये वाला भी एक बड़ा मजेदार डिफरेंस है कि देन के अंदर से तो भाई साहब मैं कोई भी चीज़ रिटर्न करता था ना, तो मुझे फिर वो अगली बार मुझे उसके अंदर मिलती थी, देन के अंदर। लेकिन अवेट से मैं ऐसा कोई चीज़ मैं नहीं करूँगा। जी, क्या मतलब क्यों, देखिए ना, अगर आप नोट करें यहाँ पे, ये देखें, मैंने अवेट से मैंने एक चीज़ मैंने लौटाई है, अब मुझे बेसिकली यहाँ मुझे अवेलेबल हो गई है। अब मैं उस चीज़ को अगर यूटिलाइज करना चाहूँ तो मैं यूटिलाइज करूँ, वो एक अलग बात है, मैं इसको वापस से मैं एक और दफ़ा अगर प्रॉमिस ही है ये,
अगर ये सच में कोई चीज प्रॉमिस ही है। यहाँ पे देखो देन के अंदर तो मेरे पास खेलने के ऑप्शंस थे। देन के अंदर आप चलो अगर वापस से, तो यहाँ देख रहे हो, मैं यहाँ देखो आगे देखो मैं खेल सकता हूँ। मैं यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी चीज में रिटर्न विटर्न करवा दूँ, कुछ भी करवा दूँ, एक्स वाई जेड। यहाँ मेरे पास वो खेलने वाला ऑप्शन नहीं है मौजूद। अगर खेलना ही है आपको तो फिर आपको डॉट देन करना पड़ेगा इसको। लेकिन ये नॉर्मली हमें जरूरत पड़ती नहीं है, एपीआई कॉलिंग के टाइम हमें जरूरत इसकी नहीं पड़ती। अच्छा भाई, और कोई काम की चीज इसके अंदर? अब देखो सारे, देखो इन्होंने सारी चीजों को इन्होंने क्या किया, एसिंग अवेट के जरिए देखो हैंडल किया। ये एसिंग यहाँ पे लगाया, अवेट यहाँ पे किया, फिर एक अवेट यहाँ पे किया, फिर एक अवेट यहाँ पे किया, अवेट यहाँ पे किया, अवेट करते जा रहा है। बस एक जगह पे इन्होंने बस मेन एक जगह पे देखो एसिंग लिख दिया। जितनी जगह पे भी वेट करना है हर जगह पे देखो अवेट लिखते जा रहा है। तो कोई रॉकेट साइंस के अंदर नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये भाई ने बड़ी प्यारी बात की है। भाई ने कहा कि जावा से वैसे लाइन बाय लाइन चलती है, लेकिन जिस चीज़ को हम बेतरतीब करना चाहें तो हम वहाँ पे एसिंक्रोनस कर सकते हैं। आपका जुमला भी ये होना चाहिए। काफ़ी दफ़ा इंटरव्यू में पूछता है, बोलते जावा स्क्रिप्ट सिंक्रोनस है कि एसिंक्रोनस है? तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? जावा स्क्रिप्ट है सिंक्रोनस, चलेगी लाइन बाय लाइन, लेकिन इसके पास कुछ ताकतें मौजूद हैं, इसके पास कुछ फीचर्स मौजूद हैं, इसके पास कुछ तरीकेकार मौजूद हैं, जिसके ज़रिए मैं अपनी मर्ज़ी के कोड को एसिंक्रोनस भी मैं कर सकता हूँ। और इसका मुझे फ़ायदा कहाँ होता है? इसका मुझे फ़ायदा वहाँ होता है जहाँ पे मुझे अपने कोड को नॉन ब्लॉकिंग करना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोड ब्लॉक हो जाए, तो इसके लिए मैं कुछ स्पेसिफिक कोड को क्या कर दूंगा भाई साहब, एसिंक्रोनस कर दूंगा उनके हिसाब से। और एसिंक्रोनस करने के तरीकेकार क्या है भाई साहब मेरे पास मल्टीपल तरीकेकार हैं। कुछ तरीकेकार बिल्ट इन मौजूद हैं, जैसे कि डॉम एपीआई, जैसे कि टाइमर फंक्शन, और जैसे कि हमारे पास प्रोमिसेस। और प्रोमिसेस के अंदर ही मेरे पास दो चीजें हैं। एक होता है वो वाला प्रॉमिस जो खुद से क्रिएट हुआ मुझे मिलता है फेच की तरफ से। एक वो प्रॉमिस भी हो सकता है जो कि बाकायदा मैं खुद से क्रिएट करूं, क्योंकि प्रॉमिस क्या है, एक कंस्ट्रक्टर। मेरी भर्ती में जितने प्रॉमिस बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। फिर आता है सवाल कि भाई उस प्रॉमिस का मुझे रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो प्रॉमिस का रिजल्ट मिलने का भाई क्या तरीका है मेरे पास? या तो 10 या तो कैच, वरना एक और तरीका क्या है भाई साहब मेरे पास, एसिंग अवेट। जी दोस्त, डॉम की एपीआई का मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कोई इमेज है, कोई आप इमेज जाके सेट करवाते हो, वो इमेज जो है तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, समझ लो 2 जीबी की इमेज है, वो टाइम लेगा। तो टाइम लेने के लिए वो ऐसा नहीं आके कोड को ब्लॉक कर देगा, वो नॉन ब्लॉकिंग वे के अंदर उसको चलाएगा, यानी कि उसके ऑपरेशन सारे बैकग्राउंड के अंदर परफॉर्म होंगे, आपके सामने उसके ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे। अच्छा, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से? हाँ हाँ, अवेट का काम होता है रुकना, कि आखिर मुझे रुकना कहाँ पर है, आखिर मुझे रुकना कहाँ पर है। जिस चीज़ से मुझे रुकना होगा ना, मैं उससे पहले आके लिख दूंगा वेट, और अपने मेन फंक्शन के ऊपर आके क्या लिख दूंगा, एसिंक। वापस देख लो इस वाली मिसाल को, हम वापस से जरा उस वाले कोड पे आते हैं। अब ये देखो, मैं हाथों हाथ कंट्री नेम फू को भी मैं क्या करता हूँ, जो कि फेच के साथ डॉट 10 वाले मेथड के साथ चल रहा था, मैं इसको लेके आता हूँ एसिंक अवेट की तरफ। क्या करूंगा मैं, इस वाले कोड को मैं वापस से आके यहाँ पे आके लिखता हूँ। मैं कहता हूँ भाई साहब ये वाला काम मैं कर रहा हूँ एसिंक अवेट के साथ। मैं कहता हूँ एक प्यारा सा फंक्शन होगा, इसका नाम होगा कंट्री नेम फू। इसको दो चीज़ें मिलेंगी, एक इसको मिलेगा लैटिट्यूड और एक इसको मिलेगा लॉन्गिट्यूड। मैं कहता हूँ कि भाई साहब मुझे इस्तेमाल करना है फेच। जब मैं फेच की बात करता हूँ, यानी कि मुझे क्या इस्तेमाल करना है भाई साहब, एक कहता प्यारा सा प्रॉमिस। मैं यहाँ पर आके ये पूरी की पूरी मैंने फेच की रिक्वेस्ट लिख दी यहाँ पे। अब मजेदार बात क्या है, इस फेच में भाई साहब मुझे क्या करना है, रुकना है। अगर मैं रुकने का जो तरीकेकार है वो दो तरीकेकार है, या तो देन वाला तरीकेकार या तो एसिंक अवेट वाला तरीकेकार। या तो मैं बेवकूफों की तरह यहाँ पर आके डॉट देन लगाता रहूँ, और डॉट देन के बाद फिर एक डॉट देन, फिर वही कॉल बैक की पूरी जंग चढ़ी जाएगी मेरी। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक मिनट देना, दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, कि मैं इस थ्रेड से पहले क्या लगा दूं भाई साहब, एक प्यारा सा अवेट, एक प्यारा सा लगा दूं मैं यहाँ पर आके अवेट। लेकिन मसला क्या आता है, अवेट देखो क्या कहता है आपसे, ये देखो एरर पड़ेगा आप, अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड, कहाँ पे अलाउ है, विद इन ए सिंग फंक्शंस। ऐसे फंक्शन पे अलाउ है जो कि क्या है, जो कि खुद को माने कि हम क्या होंगे, ए सिंक्रोनस होंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इस फंक्शन से पहले आके लिखना पड़ेगा ए सिंक। अब देखो अवेट के नीचे से वो जो कीड़ा बना हुआ था वो गायब हो गया। क्लियर है अब? अच्छा, अब मजेदार बात है कि भाई साहब मुझे इस फेच का रिजल्ट कैसे मिलेगा? पहले तो डॉट 10 में रिजल्ट मिलता था, अब कैसे मिलेगा? हम कहते हैं कि भाई साहब अब आपको सीधा सीधा एक वेरिएबल के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने फिलहाल इसको आर ई एस के नाम से बना लिया।
कुछ लोग रिस्पॉन्स के नाम से बना लेते हैं, कुछ लोग रिजल्ट के नाम से बना लेते हैं। आप इसको हैकेथॉन के नाम से बना लो, क्या फर्क पड़ता है? हैकेथॉन, हैकेथॉन और कॉन्स्ट। अब मुझे बाकायदा इस वाली एपीआई कॉल का रिजल्ट मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। पहला जो रिजल्ट होता है वो मुझे पता है कि मेरे मतलब का नहीं होता, उसको मुझे बाकायदा जेसन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। वो रिजल्ट मुझे हैकेथॉन के अंदर मिल चुका है, मेरे मतलब का नहीं है। रिजल्ट मिल चुका है लेकिन मेरे मतलब का नहीं है। हमने लास्ट टाइम क्या किया था भाई साहब, हमने यहाँ से इसको जेसन में कन्वर्ट होने के बाद हमने इसको क्या किया था भाई साहब, रिटर्न मारा था। और जो भी चीज देन के अंदर रिटर्न की जाती है वो मुझे अगले देन के अंदर अवेलेबल होती है। ये वाली बात याद है ना हर एक को? लेकिन अब मुझे इतने बड़े चूरन करने की जरूरत नहीं। मुझे एक बात पता है कि भाई साहब मुझे हैकेथॉन में रिजल्ट मिला, मेरे मतलब का नहीं मिला, मुझे उसको कन्वर्ट करना है। मैंने बोला भाई साहब अभी मैं कन्वर्ट करता है हैकेथॉन डॉट जेसन। लेकिन मजे की बात की, जेसन में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है ना, ये खुद टाइम मांगता है। ये खुद क्या मांगता है भाई साहब? टाइम मांगता है। तो मैंने इससे पहले बोल दिया भाई साहब टाइम लेगा, अवेट। इसका रिजल्ट कैसे देखूं? इस बार डॉट डेन की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि डेन से बचने के लिए तो क्या लगाया है, वेट। इस वापस से क्या करूंगा भाई साहब, एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, हैकेथॉन जेसन। चलो भाई, और यहाँ पे आके जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा हैकेथॉन जेसन। फिर हमने क्या किया था इसके अंदर भाई साहब, जब मुझे कंट्री की डिटेल्स मुझे मिल गई तो मैंने उस कंट्री डिटेल्स के अंदर से मैंने कंट्री बाहर निकाला था। ऐसे ही है। मैं यहाँ भी आके डिस्ट्रक्चर कर लूंगा, मैं बोलूंगा भाई साहब हैकेथॉन जेसन, हैकेथॉन जेसन में से आपने क्या करना है भाई साहब, आपने कंट्री आपने बाहर निकालना है। तो मैं यहाँ पर आके उसको बोलूंगा कि आप इसके अंदर भाई साहब क्या करेंगे, आप इसके अंदर कंट्री बाहर निकाल लेंगे। कॉन्स्ट, ये कंट्री बाहर निकला। और फिर मुझे क्या करना था भाई साहब, कंट्री डिटेल फू को मुझे कंट्री पास कर देना था। सारा काम देखो सिंपल। अब आप खुद देखें दोनों कोड्स को और आप खुद फैसला लें कि कौन सा कोड आपकी नज़र में ज़्यादा आसान है। ये देखें 4-5 लाइनों के अंदर सब कुछ सॉल्व, और यहाँ देखें आप एक जमगट्टा लगा हुआ है। तो इसके मुकाबले आपका एसिंग अवेट क्या है भाई साहब, बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान है। लेकिन आपके लिए दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए। देखिए बात समझिएगा, काफ़ी तो हमारे पास लेगेसी कोड होता है। लेगेसी कोड का मतलब ये है, सोचें अब आप, फेसबुक कंपनी जो है वो 2000 पता नहीं कब पता नहीं बनी होगी, 2000 पता नहीं 9 8 6 पता नहीं कब पता नहीं बनी होगी। तो वो जो है कंपनी, आपको क्या लगता है एसिंग अवेट यूज़ कर रही होगी? पता नहीं उस टाइम पता नहीं एसिंग अवेट पता नहीं मार्केट में आया भी था कि नहीं आया था। और आपको क्या लगता है, आपको हायरिंग के टाइम बोलेंगे अरे आप तो सर बैच नंबर 16 के पास आउट हैं, तो आपके टाइम पे तो एसिंग अवेट आ चुका होगा। तो 2 मिनट रुक जाएं, हम जरा सारा अपना कोड चेंज करवाते हैं और उसको पहले हम जरा एसिंग अवेट बुलवा लेते हैं, ताकि फिर आप सुकून से हमारी कंपनी ज्वाइन कर लें। ऐसा भी नहीं है, सारी बात है। वो तो बोलेंगे भाई जो कोड रखा हुआ है भाई साहब आपको उसी पे आपको काम करना पड़ेगा, और कोई इसके अलावा तो ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। तो हमें नया कोड भी हमें आना चाहिए, हमें पुराना कोड भी हमें आना चाहिए। क्लियर है? हाँ। क्या चीज़? हाँ हाँ, आगे कौन कौन लगेगा? अवेट, हाँ अवेट से तब लगेगा जब आप एसिंग का कीवर्ड आप यूज करोगे आपसे बाहर वाले फंक्शन के ऊपर। जी दोस्त। ट्राई कैच ना सिंक्रोनस है ना एसिंक्रोनस है। ट्राई कैच जो है ना सिर्फ एरर पकड़ने का एक तरीकेकार है। ट्राई कैच क्या सिचुएशन में चलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है कि ट्राई कैच है और कोई भी काम नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं। ये देखो, अगर तुम ये समझ रहे हो ना कि ट्राई कैच की वजह से चीज़ मेरी इनसिक्वेंस हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मैं अगर यहाँ पे अगर आके ट्राई कैच इस्तेमाल करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई साहब कोई अगर एरर आए तो तुम मुझे प्लीज़ यहाँ बता देना। अब देखो मैं यहाँ पे ट्राई के बीच के अंदर आके मैं चीज़ों में देखो क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर आके रुक गया तो डेफिनेट सी बात है मैं यहाँ पहुंचा ही नहीं। समझ आई? तो ट्राई केच मेरे पास एसिंक्रोनस नहीं है। हाँ, ये जो वेट वाली चीज़ है ना, ये मेरे पास क्या है भाई साहब, एसिंक्रोनस है। और ये भी क्यों एसिंक्रोनस है, क्योंकि मैंने फंक्शन के इस्तेमाल से पहले ही भाई साहब यहाँ बता दिया कि भाई साहब ये चीज़ क्या होगी मेरे पास, एसिंक्रोनस होगी। क्लियर है दोस्तों हर एक को? क्लियर है भाइयों? तो यहाँ पे हमारे पास एसिंक्रोनस का सारा हमारा पास काम हमारे पास खत्म हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर। अब वो देखते हैं, कोशिश तो मेरी यही होगी कि ऊप और मॉड्यूल्स की तरफ हम बेसिकली आगे बढ़े हैं, ताकि हम सुकून से बैठ के हम जो है वो फायरबेस की तरफ हम गो ऑन कर सकें।